ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा शिव पुराण में उमा जी बोली कि हे नाथ, आप सत्य रूप में काल चक्र का वर्णन किया। अब काल चक्र से बचने का उपाय बताइए। महादेव कहते कि देवी, मैं संसार के हित के लिए संक्षेप में इसका वर्णन करता हूँ। पृथ्वी, जल, पवन, आकाश, इन 5 भूतों का जब संयोग होता है तो इस भौतिक शरीर की उत्पत्ति होती है। इसमें तो व्यापक आकाश है और उसमें ही सभी वस्तुएं लीन हो जाती हैं। पृथ्वी पर जन्म लेती है और आकाश में जाके लीन हो जाती है। क्योंकि आप क्या कहते, प्राण पखेरु उड़ गए, नीचे नहीं गए, जमीन पर नहीं गए, उड़ गए। तो उड़ के कहाँ जाएगा? आकाश में जाएगा। तो पृथ्वी पर जन्म हुआ है और आकाश में उड़ जाते हैं, वो आत्मा जो है उड़ जाती है। उमा जी ने कहा कि नाथ, उस घोर रूप कराल काल को तो आपने जला डाला। कालं महाकाल कालं कृपालं गुनागार संसार पालम न तुषाराद्रि शंकाश गौरम गंभीरं मनोभूति कोटि प्रभासी शरीर। उस काल को तो आपने जला डाला। फिर आप स्तुति द्वारा प्रसन्न हुए, वह प्रकृति में अस्थिर हुआ। अब यह काल किस प्रकार मारा जा सकता है? हे स्वामी, इससे जीतने का कोई उपाय बताइए। इससे हम कैसे जीत सकते हैं? तो यह सुन के महादेव जी बोले कि हे उमा, यह तो तुम जानती हो कि ये शरीर पंच भौतिक है और 5 भूत में ही लय हो जाता है। 5 तत्व से बना है और 5 तत्व में जाके लीन हो जाता है। आकाश से वायु उत्पन्न होती है और वायु से तेज, और तेज से जल, और जल से पृथ्वी पैदा होती है। इस पृथ्वी के 5 और आकाश का 1 गुण तो केवल शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इत्यादि, ये 5 है जिससे गुण प्रकट होते हैं। काल को जीतने वाले योगी जन इन्हीं गुणों को विचार करते हैं। अनश्वर मुक्ति का कारण यही शब्द जो है ब्रह्म रूप है। तो इस प्रकार से योगी को ज्ञान हो जाता है, तब उसे सुख की प्राप्ति होती है। काल के पासों से जकड़े हुए, मौत के वश में हुए सांसारिक जन इन शब्द ब्रह्म को क्या पहचानेंगे? जिनको इन तत्व का ज्ञान हो जाता है उन्हें मुक्ति मिल जाती है। भगवती, वह नाद अनाहत है जो उच्चारण नहीं किया जा सकता है। इसका ध्यान तो यत्न पूर्वक कल्याण रूप बुद्धि से योगी जन करते रहते। उस अनहद नाद से
9 शब्द उत्पन्न होते हैं, जिसको योगी जन पहचान लेते हैं। वह है घोष, काश्य, श्रृंग, घंटा, वीणा, वंशज, दुधमी, शंख और मेघ। इन 9 शब्द को जो त्याग करे, घंटी बजते रहे लेकिन भगवान के ध्यान में लगे रहो, मेघ की गर्जना होते रहे तो भी आपका ध्यान जो है विलुप्त नहीं होना चाहिए, भगवान में लगे रहो। आपको घंटी की तरफ ध्यान नहीं देना है, आपको मेघ गर्जना की तरफ ध्यान नहीं है, किसी प्रकार की ध्वनि आ रही है उस पर ध्यान नहीं दो, इसको छोड़ दो और भगवान की नाम का जाप करते रहो, तब तो भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तुंकार शब्द का ही अभ्यास करें। इस प्रकार के ध्यान करने वाला योगी कभी पुण्य पाप में लिप्त नहीं होता। उसको संसार के वातावरण से कोई मतलब नहीं है। वृक्ष है। अब वृक्ष कैसे बड़ा हुआ या छोटा हुआ या मोटा हुआ उस पर ध्यान नहीं देना। दीवार सामने है, कोई मतलब नहीं है उससे। और दीवार कैसे बने, कैसा सुंदर है, क्या है, कैसे, उस पर ध्यान नहीं देना। आपको तो ध्यान केवल भगवान के ऊपर देना। अगर इस तरह से जो ध्यान करते हैं वह मृत्यु पर विजय पाने वाला होता है, वह अजय हो जाता है। उमा जो नित्य नियम से एकाग्रचित होकर के उन भगवान का ध्यान कर, वह अजय हो जाता है। मृत्यु उसके बस में हो जाती। जब वो 100 साल में, मृत्यु तो होना ही है, वो अपना मर्जी से मृत्यु को त्याग कर सकता है, शरीर को त्याग कर सकता है। चाहे वो 100 साल जिए या 2 साल या 5 साल, उसकी अपनी इच्छा है। जब इच्छा पूर्ण हो जाएगी तो अपने आप चली जाएगी। भगवान राम जी को जब समय आ गया, उन्होंने खुद काल को बुला लिया। किसी को बुलाना तो सही, बुला लिए और परम धाम को चले गए। कृष्ण भगवान ने काल को बुला लिया जब जाने का समय हुआ। तो आपकी अपनी इच्छा है मृत्यु पर विजय प्राप्त करना। मृत्यु होगी लेकिन आपकी इच्छा से होगी। ये कहा गया। अजर अमर नहीं हो सकता। न अजर अमर देवता हुआ है, न मानव हुआ है, न दानव, कोई भी नहीं हुआ। वरदान तो मांगा है अजर अमर, अजर अमर का वरदान जो है किसी को नहीं दिया। लेकिन अजय आप अपनी इच्छा से जब चाहो तब भगवान की शरण में जा सकते हो। उसके लिए इतना बड़ा योग करना पड़ता है। योग कौन करेगा? तो योगी ही करेगा, दूसरा कौन कर सकता। योगी के लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता। वह सर्वज्ञ है, समदर्शी है, उसके लिए सब बराबरी। और सबको बराबर करके भगवान का ध्यान करो। न कोई ऊंचा है, न नीचा है, न कुछ है, तो वह अजय हो सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। काल के बचने का उपाय पार्वती पूछी है कि प्रभु, योगी को योगाकाश में वायु पद कैसे प्राप्त हो जाता है? शंकर जी बोले कि हे सुंदरी, हृदय में अस्थित वायु बाहर और भीतर सर्वत्र व्याप्त है, जिससे ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होती है। जो इस वायु पर अधिकार कर लेता है, जानो उसने सारा जगत को जीत लिया है। जैसे लुहार धोकनी से अपने सारे कार्य को सिद्ध कर लेता है, सारे औजार बना लेता है और चलाता। वो भाती का तो धोकनी उसी को कहते हैं ना।
वैसे ही योगी को अभ्यास करते रहना चाहिए। इससे उसके हजारों नेत्र और हजारों पैर हो जाते। जिसने यह सब ग्रंथियों को घेर के 10 अंगुल पर स्थित रहता है, अपने सिर में गायत्री का जपता हुआ 3 बार वाला प्राणायाम करता हुआ, चंद्रमा आदि ग्रहों को देखता हुआ इस प्रकार वहां तक जाता है और आता रहता है। जो योगी इस प्रकार ध्यान में तत्पर होकर के वहां जाता है और फिर लौटता है। सांस ऊपर करो, भगवान का नाम लो, रा, अब फिर मोह कहेंगे तो फिर नीचे करो। रा और मोह के अंदर में सब कुछ है। तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाह सूझ गया। या ओम बोलो, ओ माँ, ओ किया तो पूरा आ गया, अब माँ सारे हृदय में। इस तरह करते रहो। प्राणायाम का बहुत बड़ा महत्व। जो ब्राह्मण प्रातः काल उठ करके प्राणायाम करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। यह तो योगी की वायु सिद्धि है। अब तेज सिद्धि बताता हूं। वायु सिद्धि और दूसरा तेज सिद्धि। ऐसे योगी एकांत में सुख आसन पर शयन करके और मध्य देश में जहाँ चंद्रमा और सूर्य के तेज का प्रकाश होता है उसे अपने भौहों से प्रकाशित करके ऐसे ही देखता है जैसी कोई दीपक से अंधकार को हटा के प्रकाश को देखता है। ऐसा योगी हाथ की अंगुलियों से यत्नपूर्वक आंख को सींचकर 1 घड़ी तक नेत्र बंद रखता है। इस प्रकार ध्यान करने से वह ईश्वरीय ज्योत को देख लेता है। योगी परम सिद्ध होता है। हे देवी, योगियों को तुरीय अवस्था प्राप्त हो जाने पर भव बंधन छूट जाता है। इसमें योगी उन्मत्त शरीर होकर के अंजलि बांध करके चंचु के आकार वाले मुख से धीरे धीरे वायु पान करता है तो क्षण मात्र में ही उनके तालू से जीवनदायक जल टपकने लगता है, जिसे पी करके वह दिव्य शरीर वाला और भूख प्यास से रहित होकर के मृत्यु को जीत लेता है। यदि योगी अपनी जिह्वा को तालू में सिकोड़ के लगाने का अभ्यास करे तो थोड़े ही दिन में वह जिह्वा लंबी हो जाती है। तो जीव को टेढ़ा करो और तालू में लगा करके रखो तो धीरे धीरे वह जिह्वा जो है बड़ी हो जाएगी। और जिह्वा जब बड़ी हो जाएगी तो जिह्वा जो है मस्तक के ऊपर चला जाएगा और मस्तक में अमृत है। और जिस दिन मस्तक को स्पर्श कर लिया तो वह अजर अमर होगी। जोगी जन जब बहुत अभ्यास करते हैं, वो तो बड़े जोगी होंगे, वही होंगे जो ऐसा अभ्यास कर सकते हैं जिह्वा को लंबी करने। सूत जी महाराज कहते हैं शंकर जी कहते हैं, हे देवी, सूर्य किंबा चंद्र को पीठ देके श्वेत वस्त्र धारण किए हुए धूप दीपात से सुवासित होकर के
फलदाता ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। इस मंत्र का स्मरण करता है, अपनी छाया देखे उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अपनी छाया के अलावा किसी और को न देखे और उसी में मग्न रहे और ओम नमो भगवते रुद्राय नमः इस मंत्र का जाप करे तो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है। इस तरह से अनेकानेक उपाय हैं जो कल की कथा में बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।